होकर हाँ और अपनी धार्मिकता 10 का सॉरी 10 का 9। अब उद्धार के बारे में हम सीख रहे थे और उद्धार कैसे प्राप्त करें। यदि तू अपने मुंह से यदि, अब किसके हाथ में हो गया? परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर किसी को सबको उद्धार क्यों नहीं दे देता? उद्धार तो देना, अनुग्रह सबके लिए उपलब्ध है। तीतुस 2:11 में ये अनुग्रह सबके लिए प्रकट हुआ है। ऐसा नहीं है मेरे लिए हुआ है, रत्ना स्वामी के लिए हुआ है, दीना के लिए हुआ है, प्रेम साहब के, सबके लिए प्रकट हुआ। मगर हमारा क्या पार्ट है? यदि तू यीशु को अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार हाँ, ये दूसरा क्रिश्चियन वर्ल्ड में प्रॉब्लम। यीशु को उद्धारकर्ता तो मान लेते, प्रभु नहीं मानना चाहते। यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे, मुख से अंगीकार करे, हाँ, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। लेकिन खाली क्या चाहता है? यीशु को प्रभु जान, विश्वास करे कि वो मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया था, वो मेरा उद्धारकर्ता बना और मेरा प्रभु बना, तब उद्धार होता है। आधे से ज्यादा लोग खाली LIC ढूंढ रहे हैं, लाइफ इन क्राइस्ट, क्या कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, बस फुल स्टॉप। उसके आगे नहीं जाना चाहता। पाप करने में मजा आता है। और फिर एक नई थियोलॉजी शुरू कर दी, यीशु मसीह तो बहुत दयालु है, सारे पापों को आपको माफ करता है, आप अंगीकार कर लो। तो 6 दिन पाप कर लो, 7वें दिन जाकर अंगीकार कर लो, दयालु हम तो पापी हैं, पाप से कैसे निकलेंगे? ऐसा कहीं नहीं लिखा। बाइबल में जब लिखा है मत्ती 1:21, बड़ा अच्छा पढ़ के देखते हैं। मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट के लिए, आपको चर्चों में जैसा विचार है ना उद्धार का, तो यही मान रहे कि 6 दिन पाप कर ले, 7वें दिन जाकर अंगीकार कर ले, और फिर 6 दिन करते रहे लाइसेंस टू सिन। और फिर जो अनुग्रह वाला को उसको बताता तो कहता अनुग्रह सिखाना हो, पाप करते रहेंगे। अरे पाप तुम लोग कौन होगे नहीं करते हो? अनुग्रह में आ जाओगे, पाप नहीं करोगे। हाँ, मत्ती 1:21, वह पुत्र जनेगी, वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु रखना, यीशु का नाम मतलब है बचाने वाला। आगे, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या लिख रखा है? क्या करेगा? पापों पापों से उद्धार। हमारे लोग बात क्या चाहते हैं? पापों में उद्धार। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द सो कॉल्ड चर्च। बेसिकली सो कॉल्ड, तो मैं नाम बोलने की बात ही मत्स्य साहब जानते हैं, क्या नाम ही ईसाई। मैं भी था ऐसी, कर रहा हूँ मैं भी चाहता। तो यीशु मसीह आपको पापों में बचाने नहीं आया, पापों से बचाने। और पापों से क्यों नहीं बचते हैं? क्योंकि हम धार्मिकता के लिए व्यवस्था पे निर्भर करते हैं। तभी पौलुस ने समझाया गलतियों 2:21 क्या लिखा है? गैलेशियंस 2:21, दैट इज 2:21। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। हाँ, मानते हैं अनुग्रह हो गया, अनुग्रह। अरे अनुग्रह को व्यर्थ भी ठहरा सकते हैं हम, ये नहीं जानते लोग। कैसे ठहराते हैं? क्योंकि यदि व्यवस्था से धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। और हमारे अभी भी कितने लोग व्यवस्था के पीछे चल रहे हैं। मैंने आपको बता दिया पहले, व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है, आत्मिक है, और व्यवस्था आपको धर्मी नहीं ठहरा सकती। उद्धार भी नहीं मिल सकता, धीरे उद्धार भी नहीं मिल सकता। जब धर्मी नहीं ठहरोगे तो उद्धार क्या मिला? मिल ही नहीं सकता। और आपको बहुत बड़ी चीज बताओ, व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध ही नहीं है। गलतियों 3 का पढ़े, 3 का शायद 13 होना चाहिए मेरे साथ, 12 या 13 पढ़े। यह बात प्रकट है कि गलतियों 3, हाँ, व्यवस्था के द्वारा यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहर, व्यवस्था के द्वारा यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। आगे, क्योंकि धर्मी जन क्यों नहीं धर्मी ठहर सकता? क्योंकि
धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर विश्वास व्यवस्था का से जीवित। विश्वास से कोई संबंध नहीं। मुझे बहुत दुख होता है, हमारे संडे स्कूल में 10 नियमों को रटा देते हैं। मैंने कहा व्यवस्था को इस्तेमाल करना चाहिए जिसके लिए बाइबल में दिया गया है। जब तक आप किसी वचन को कंटेक्स्ट में नहीं यूज करेंगे तो बिना टेक्स्ट का वो कौन हो जाता है बेकार हो जाता है, वो अर्थात बर्बाद कर देता है। व्यवस्था जरूरी था जस्ट फॉर सीन को। वो आज मैं नहीं जा रहा, व्यवस्था के पूरी शिक्षा लेना चाहता हूँ, आ जाना अगली बार मैं दे दूंगा उसमें। तो बेसिकली क्या है, व्यवस्था के कारण हम अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा देते, अर्थात यीशु मसीह को बेकार कर देते। आई बात समझ में? तो अब जो तीसरी मृत्यु जो मैं बताना भूल गया आप लोगों को, पहली मृत्यु में बताई फिजिकल डेथ, सेकेंड इज आत्मिक मृत्यु जो आपकी आत्मा हट जाती है, और तीसरी मृत्यु बाइबल में बता रखा है विच इज बेसिकली बाइबल में सेकेंड डेथ बता रखा है, अर्थात हमेशा के लिए परमेश्वर से आपकी आत्मा और प्राण विच्छेद हो जाता है। दैट इज द सेकेंड डेथ। और फिर कहाँ रहोगे? जिंदा रहोगे। देखो अनंत जीवन हम लोग सोचते हैं अनंत जीवन खाली विश्वासियों के लिए है क्योंकि हमेशा जिंदा रहेगा। आप ही नहीं, सारा पापी जगत जिंदा रहेगा। अनंत जीवन हमेशा जिंदा रहना नहीं है। अनंत जीवन हमेशा जिंदा नहीं है, निस्संदेह अनंत जीवन में हमेशा, क्योंकि एक पापी भी हमेशा जिंदा रहेगा क्योंकि आत्माएं कभी खत्म नहीं होती, सारे धर्म में अविनाशी है। मगर अनंत जीवन है अर्थात हमारा उद्धार होना, संबंध होना। जैसे हम जो यीशु के साथ में, जो परमेश्वर के साथ या प्रभु के साथ संगति करता है वो एक आत्मा होता है। अनंत जीवन परमेश्वर यीशु मसीह ने समझाया भी, बाइबल में बड़ा अच्छा लिख रखा है। पढ़ते हैं रोमियो 17 का 1 से 3, इससे पढ़ें। रोमियो 17 ओ सर योहन्ना 17 का 1 से 3, योहन्ना 17 1 से 3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तू किसको जानो? यीशु मसीह को एक सच्चे परमेश्वर, मैंने झूठे परमेश्वर भी हैं और जनरली उनको शब्द यूज करा बाइबल में ईश्वर। बाइबल का परमेश्वर ही परमेश्वर है, बाकी सब ईश्वर है। आत्मिक जगत में है बहुत, आत्मिक शक्तियां हैं, सब कुछ है। यहाँ तक आपको भी परमेश्वर ने ईश्वर बनाया, लिख रखा बाइबल में, योजना में, आर यू नॉट गॉड्स, छोटा जी ईश्वर है। परमेश्वर ने आपको संसार में ईश्वर बनाया था, मगर आदम के कारण वो हक किसके पास चला गया? शैतान। इसी के लिए दूसरा कोरिन्थियों 4 में जाता है वो आज संसार का परमेश्वर। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो हम बेसिकली क्या होता है, अनंत जीवन क्या है? सुना नहीं पड़ा सर कभी? अनंत जीवन यह है कि हाँ, वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। बहुत भी जानते, हम भी जानते थे, बहुत लोग जानते हैं ईसाइयों का परमेश्वर है। तो क्या वो जानना काफी है? क्या जानना? ये वो शब्द है जो उत्पत्ति में था, जब आदम ने हव्वा को जाना तो एक रिलेशनशिप, संबंध, वो है अनंत जीवन। और उसी को यूहन्ना ने समझाया। पढ़ते हैं 1 जॉन 1:1 से 3 या 4 जो भी पढ़ते जाइए। पहला यूहन्ना 1 का 1 से शुरू करें। हाँ, 1 उस हाँ, जीवन के वचन के विषय में अब हमने आज पढ़ना चाह रहे हैं ना मृत्यु और जीवन। अब यहाँ बोल रहा है जीवन कहाँ है? उस जीवन के वचन में जो देदारी हुआ वो है असली जीवन। खाली आप जिंदा सांस ले रहे नहीं है जीवन, ये तो
परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, मर भी जाओ तो जिला देगा। असली जीवन कहाँ है? उस नजर पढ़ना होगा, उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जो आदि से था, वो है जीवन। बाइबल का जीवन आपका ये सांस ले लेना नहीं है, ये तो है, निसंदेह है। असली जीवन क्या है? उस वचन के जो यूहन्ना 1 में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वो देता नहीं, वो है जीवन। हाँ, जिसने हमें सुना, हाँ, जिसे हमने सुना, हाँ, हमने सुना नहीं, वो तो जानता है आपको, हमने सुनना है, इसीलिए सुसमाचार को सुनाना है। जी आगे। और जिसे अपनी आंखों से देखा। अब वहां पे यूहन्ना बोला, हमने तो नहीं देखा, पर आप लोगों को पूरा, हाँ, काश हम यीशु मसीह के टाइम में होते तो मजा आ जाता, है ना। मैं भी आपको उसका खंडन करके बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिसे हमने ध्यान से देखा, ध्यान से आंखों देखा, से छुआ, छुआ भी। आगे यह जीवन प्रकट हुआ। अब क्या लिखा? ये यीशु प्रकट हुआ, जीवन, मृत्यु और जीवन के आज विषय मैंने लिया था, वो है वो जीवन जो प्रकट हुआ। आगे। और हमने उसे देखा, हाँ, और उसकी गवाही देते हैं, हाँ, और तुम उस अनंत जीवन का समाचार, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था। किसके साथ था? पिता के साथ था, और हम पर प्रकट हुआ। हम पर प्रकट हुआ। जो हमने देखा और सुना है, हाँ, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, हाँ, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। क्या हो जाओगे अब? अनंत जीवन क्या है? जानना, सहभागी होना, आत्मा में एक होना, वो है जीवन। तो मैं आज उस जीवन की नहीं बता रहा हूँ, 6 पैक वो सब बहुत बढ़िया है, अच्छा है, फिजिकल होना चाहिए। मगर जीवन कौन है? यीशु मसीह। जब उसने बोला मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन, नहीं सकते हो मेरे बिना, तो मृत्यु और जीवन बाइबल के हिसाब से कौन? मृत्यु तो आत्मिक मृत्यु, अर्थात यीशु की आत्मा को होना, और जीवन क्या है? वापिस उसका, जो कि खाली सुसमाचार से पढ़ते हैं। इफ्सियों 1:12। कोई भी पीछे सवाल हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, या नोट करके रख लेना, आखिर में बता दूंगा। जी, इफ्सियों 1:12। हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। आगे आगे। और उसी ने तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, अर्थात सुसमाचार, पढ़ो जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार जो है, तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, पवित्र किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। क्या लग गई? प्रतिज्ञा की, पवित्र नहीं, प्रतिज्ञा की गई पवित्र आत्मा की छाप, सील। अचार बनाते हैं ना, तो तेल में डुबो देते तो वो खराब होता है क्या अचार? क्या आता है ना, कोको कोला नहीं खराब, खोल दो सब खराब हो जाता है। मगर हमारे को क्या कर दिया? हमारी आत्मा को सील कर दिया, और खाली सील ऐसे नहीं करा, उसको बिल्कुल नया करके सील करा। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में लिखा, जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती थी, सब कुछ नया है। वो कहाँ हो रहा है? आपका आत्मा में, प्राण और शरीर में नहीं हो रहा। और अब पाप आपके अंदर जाने से, पाप क्या है आत्मा में? सील कर दिया, जुड़ गया। अब आज एक उद्धार पाया व्यक्ति की आत्मा पापी स्वभाव रह नहीं सकता। पापी स्वभाव कहाँ से आया? आदम के कारण आया। पापी स्वभाव आने के कारण हमने पाप किया, पहला रोमियो 5:12 में लिख रखा है। और उस पापी स्वभाव को खत्म करने का तरीका क्या है? सुसमाचार, अर्थात जीवन का। और मृत्यु किस चीज की होती है? उस स्वभाव की खत्म हो जाती। पढ़ते हैं रोमियो 5:6 का 1 से पढ़े। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे या अनुग्रह बहुत हो?
ठीक है ना? इसको मैं आप अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ, जेम्स भाई पढ़े। What shall we say then? हाँ, Shall we continue in sin that grace may abound? अभी यहाँ पे पापों को करने के बारे में नहीं लिख रखा, कंटिन्यू इन सिन लिख रखा है। अर्थात ये जो पाप है ये करना नहीं है, जो कि हिंदी शब्द में, हिंदी भाषा में आ रहा है। ये बेसिकली एक पोजीशन है, आपने पढ़े आपका स्वभाव क्या है। क्या आप भी हम पाप के स्वभाव में बने रहेंगे? तो कहता है कदापि नहीं। क्या लिख रखा आगे? Certainly not. हाँ, How shall we who died to sin he is not saying you died to sinning. अंग्रेजी में वर्ड अगर पापों से मरना ऐसा नहीं लिख रखा। पाप अर्थात जो हमारा एक पोजीशन थी कि हम पाप में थे, मरे हुए थे, और अब हम क्या, पढ़ना वापस एक बार। Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? लिव एनी लॉन्गर इन, करने की बात ही नहीं है, सब एक स्थिति के बारे में। इट इज अ नाउन, पोजीशन। आत्मा में पापी एक स्वभाव था, वो डाइड हो गया, खत्म हो गया। अब आप पापी स्वभाव नहीं है, यीशु की आत्मा आपके अंदर आकर वास कर सकती, पापी स्वभाव हट सका। तो अब हम कैसे पाप में जिएंगे? सिनिंग के लिए नहीं लिखा। हिंदी की बाइबल पढ़ना भैया, 5 का 1 से वापस, तो 6 का 1 से। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? यहाँ भी जो पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पापों को कर रहे हैं, पापों में मर गए। पोजीशन, और ये फायदा है इस अनुग्रह से। जो जाकर इसको कंक्लूड करता है 16 में, 6:14 पढ़े। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हमारे लोग बाग अभी तक सबको व्यवस्था के अधीन रखना चाहिए। फिर कहते चर्च में इतना पाप क्यों है? ये आजकल दही क्यों नहीं देते? लिखा रखा अनुग्रह में लाएगा, और लिखा था अनुग्रह में रहते हुए आप पाप के स्वभाव में रह नहीं सकते। पाप करने वाले नहीं, निकल आओगे पाप। इसी के लिए सुसमाचार में इतनी सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर। सोच के बताओ यार, फिर एक परमेश्वर आपके अंदर बैठा हो, रोजाना पाप करते रहोगे, क्या फायदा? फिर तो आदम ज्यादा उससे फायदा। और आपका ये पोजीशन भी समझने की बहुत जरूरी बात है। जब तक पोजीशन को नहीं समझते, वो आप पापी स्वभाव में थे, ठीक है? अर्थात ये इस स्वभाव को कौन लेकर आया आपके लिए? आदम, ठीक है ना? यू टू वन मैन से। अब आप क्या हो गए? धर्मी बन गए। क्यों बने? ये आपको कुछ करने से नहीं करने। यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण, ड्यू टू जीसस, ड्यू टू जीसस के कारण आप क्या हो गए? धर्मी हो गए, राइचियस हो गए। यहाँ क्या थे आप? सिनर थे। कर्मों के कारण नहीं थे, ना तो सिनर कर्म के कारण थे, ना राइचियस आपके कर्म के कारण। अब एक चीज मेरे को बताओ, इस परिस्थिति में अगर आपने एक पाप कर दिया तो करते हैं, पिता से लोग पाप करते हैं, नहीं करते, तो क्या आप स्थिति में आ जाओगे? कैसे नहीं आओगे यार? आदम के लिए लिखा था उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण वो पापी बना ना, बाइबल का वर्ष। मर क्या आपकी आज्ञाकारिता के कारण हमारे इससे राइचियस बने? तो यहाँ पे जब आप धर्मी बन गए हो, उद्धार पा चुके हो, आत्मा पाने से इस परिस्थिति में नहीं आ सकते। और जैसा लोग बताते आ जाते हैं, तो माय डियर, आदम इज मोर पावरफुल देन जीसस। समझ में आई बात? देन आदम इज पावरफुल देन जीसस। तो क्या है इस जीसस के पीछे जा रहे हो? आई बात समझ में? नो, यू कैन नॉट। इसके लिए उद्धार सुरक्षित, क्योंकि वो ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। तो आपके पापों के करने से आप उद्धार हो नहीं सकते।
मगर क्या हम पाप करें? ऐसा नहीं है, क्योंकि पाप की कंसिक्वेंसेस हैं, वो प्राण और शरीर में प्रकट हो। आप उद्धार पाकर भी अगर व्यभिचार करते रहोगे तो कुछ ना कुछ होगी। छोटा सा पाप का मतलब फल मिलता है कौन है? मतलब जो आउटकम आता है वो देता कौन है कि उसका आउटकम आप स्वयं देखो, बता दो, बाइबल बता दो। याकूब खोलो, याकूब 1:13 पढ़ो। आ रहा है मजा? आनंद आ रहा है? याकूब 1:13। हाँ जब किसी की परीक्षा हो हाँ। तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर पहली से हुई चीज है, ये मत कहना कि परमेश्वर परीक्षा करता है। आगे क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा सुनो आप अभी, करता है, 1:13 से पढ़ते जा रहे हैं। हाँ परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से किसके द्वारा? शैतान के द्वारा, अपनी अभिलाषा अपनी अभिलाषा के द्वारा खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। समझ में आ गया? आप देखो, इस संसार में मनुष्य है जो सब चीजों को डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति में मनुष्य को बनाकर, अर्थात शरीर को बनाकर उसको आशीषित किया, ब्लेस करा, बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई, सबड्यू एंड हैव डोमिनियन। अर्थात इस पृथ्वी पर कोई भी आत्मिक चीज या व्यक्ति बिना मनुष्य के बॉडी के काम नहीं कर सकता। ना परमेश्वर कर सकता, ना शैतान कर सकता। मगर हमारा धर्म क्या सिखाता है? बल्कि हमारे मैक्सिमम में लगता है हाँ पाप ये शैतान ने करा दिया, शैतान ने करा दिया। अच्छा हाँ प्रभु करा नहीं, ना तो प्रभु अच्छा कराता ना शैतान पाप कराता। या आप डिसाइड करते हो आप अच्छा करोगे, अर्थात परमेश्वर को काम करने दोगे, या शैतान को काम। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि धर्म ने सिखा दिया परमेश्वर सर्वोच्च है और हम तो कठपुतली हैं, न चाहता है। अरे आप न चाहते हो परमेश्वर को और शैतान को, ये ऐसा मत आप क्या, आप बाइबल के हिसाब से जानो। और इसी के लिए यीशु मसीह को भी जब यहाँ कुछ कार्य करना पड़ा तो दया में आना पड़ा, ऐसा नहीं कि आकर अपना आप कर जाता। You know that why Jesus came in the flesh? One of the reasons, because God even also cannot function on this earth. परमेश्वर इस पृथ्वी पर बिना दया के कार्य कर ही नहीं सकता। ये है ट्रुथ। कभी बोला सत्य को जानो, नहीं तो नाचते रहोगे। शैतान बोल जाएगा हाँ मर्जी थी, परमेश्वर की यही इच्छा थी, इसके लिए आपके साथ ऐसा हो गया। परमेश्वर का आपकी इच्छा थी, आप दारू पीते रहे, लीवर खराब हो गया, सब कुछ हो गया, फिर परमेश्वर ने इसको क्यों उठा लिया? आप चले गए। तो बाइबल नहीं बताती कि मृत्यु परमेश्वर के हाथ में, उसके हाथ की जुबान पे गॉड इज नॉट द वन हु इज ब्रिंगिंग। और परमेश्वर ने तो मृत्यु बनाई नहीं, वो तो उसका आखिरी एनिमी है, निकटता है, अंतिम जो दुश्मन है, तो उस पर विजय पा चुका है। किसके द्वारा? यीशु। क्या है वो? तो आज समझ में आ रहा है डेथ और लाइफ क्या है। तो जो संसार में देख रहे हो ना, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ जाता नहीं जाता मरने से। परमेश्वर को वो चाहता है कि वो आत्मिक मृत्यु है। तो बाइबल में वो संतों ने बोला मनुष्य दो बार जन्मता है, एक तो उसका शारीरिक जन्म और एक उसका आत्मिक जन्म। तो जो दो बार जन्मा है वो एक बार मरेगा, अर्थात शारीरिक मृत्यु का। मगर आप दो बार नहीं जन्मे हो तो दो बार मृत्यु को पाओगे, अर्थात शारीरिक मृत्यु और एक अनंत काल की मृत्यु, अर्थात सेकेंड डेथ इन दी। आई बात समझ में? थोड़ा सा ब्रेक दूं, चलेंगे, टाइम ज्यादा नहीं देना, पानी की बोतल
तो यहाँ पे अभी मैं रोकता हूँ।